नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मित्र, आज का वीडियो केबीसी के जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन फ़ोन कॉल पे, यानी जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रैंडमली सिलेक्शन के बाद जब केबीसी टीम कॉल करते हैं तो उसमें सारा डिटेल लेने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एड्रेस, नाम और सारा कुछ पूछने के बाद हमारे कॉल को आईवीआर मशीन में डाला जाता है। आईवीआर मशीन में भी कुछ डिटेल देने होते हैं जो कि अपने कीपैड से आंसर देना होता है, यानी आप वहाँ कुछ बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको सारा आंसर कीपैड से देना होता है। जैसे अगर भाषा चुनने का ऑप्शन देते हैं कि अगर हिंदी में सुनना है तो एक दबाए, इंग्लिश में सुनना है तो दो दबाए, अगर आप ग्रेजुएट है तो तीन दबाए, एक दबाए, दो दबाए, इस तरह से निर्देश दिया जाता है। तो जब सारा डिटेल ले लेते हैं तो उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन में जो पहला 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, जीके के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, रामायण महाभारत पुराण, ऑप्शन दिए रहते हैं। उन ऑप्शन का एबीसीडी करके आंसर नहीं, ऑप्शन कहेंगे और बोला जाएगा कि अगर ये आंसर हो एक दबाए, ऑप्शन बी पढ़ के वो बताएंगे कि अगर ये आंसर है तो, यानी एक दो, इस तरह से हम लोग अपना आंसर पुट करते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होते हैं और ये डिजिट पे डिपेंड, डिजिट होते हैं, डाटा पे होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को अपने, उसका आंसर अपने कीपैड से नंबर को टाइप करके उसका आंसर देने होता है। और आंसर देने के बाद आपको हैच या स्टार दबा देना होता है, जिससे वे समझते हैं कि आंसर आपने दे दिए है, आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर हैच या स्टार में से कोई भी नहीं दबाते हैं तो वो अधूरा माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई गलती हो जाने पे एक मौका सुधारने का भी मिलता है। समय बहुत कम रहता है, इसलिए ज़्यादा छानबीन या देर करने से वो कॉल कट जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनिएगा सबसे पहले, और सुनने के बाद आपको कीपैड के हेल्प से आंसर देते जाना है। तो शुरू करते हैं। आज जो थर्ड क्वेश्चन होंगे किस प्रकार रहते हैं उसको देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 2020 में यानी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कितना वोट मिला था? इसका आंसर होंगे 46,758। ये लिखने के बाद, कीपैड से लिखने के बाद हैच दबा देना है। ध्यान रखिए कि दोनों नहीं दबा देना है, स्टार और हैच दोनों नहीं दबाना है। और निर्देश को तो एकदम बढ़िया से सुनना ही है, पहले पूरा ध्यान से सुनना होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। इसी क्वेश्चन से है, इस 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कितने वोटों से जीत दर्ज किया था? तो इसका आंसर होंगे 21,697 वोट से वे जीते थे। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिले वोटों की संख्या और उनके प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी को मिले वोटों की संख्या का अंतर कितना है? सेम बात है, कितने वोटों से जीते या निकटतम प्रतिद्वंदी और उनके वोटों की संख्या में कितना अंतर है? तो 21,697। इसको आप नोट करके रखिएगा और मैं कहूँगा साथ में ही रखिएगा, पॉकेट में एक पेज में लिख करके आप रख सकते हैं और कभी कभी उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के निकटतम प्रतिद्वंदी को मिले वोटों की संख्या कितना है? तो बीजेपी के ओर से खड़े हुए थे सुनील कुमार यादव, उनको 25,061 वोट मिला था। मित्र, वीडियो अच्छा लगे लाइक दीजिएगा, और आपका अगर ऐसा कोई रिश्तेदार है जिनको इसका ज़रूरत हो, दोस्त मित्र, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर होंगे 70।
70। मित्र इंग्लिश में नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा समय कम है इसीलिए इंग्लिश में टाइप नहीं कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को कुल कितना सीट मिला था? इसका आंसर होंगे 62 और हैच। मित्र रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से शुरू हो रहा है, जरूर आप लोग सब रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को जो सीट मिला, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। आम आदमी पार्टी को मिले सीट और बीजेपी को मिले सीटों का अंतर कितना है? ध्यान दीजिएगा, आम आदमी पार्टी को मिले सीट और बीजेपी को मिले सीटों का अंतर कितना है? तो इसका आंसर होंगे 54। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से वुहान की दूरी कितना किलोमीटर है? तो ये होंगे 3583 किलोमीटर। ये 3000 ध्यान रखिएगा, और 583 अगर आप भूल भी जाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा याद रखिए तो अच्छा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म बॉबी किस वर्ष रिलीज हुआ था? अभी अभी ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 1973। ऋषि कपूर जी पे एक और क्वेश्चन, ऋषि कपूर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो होंगे 1952। मित्र मुझे पूरा यकीन है ऋषि कपूर जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो पहले राउंड में हो या ऑडिशन में हो। इसी पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, ऋषि कपूर जी कितने वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई? ऋषि कपूर जी की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई? तो आंसर होंगे 67। ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और हाल ही में निधन हो गया 30 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन, मुंबई पुणे को जोड़ने वाला अमृतंजन ब्रिज कितना साल पुराना था? इसका आंसर होंगे 190 साल। अंग्रेजों ने उसे 1830 में बनाया था और अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 8 अप्रैल लगभग 8 या 7 अप्रैल को इसको तोड़ दिया गया। काफ़ी पुराना हो गया था, जर्जर हो गया था, इसलिए इसे तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देश में विदेशी बैंकों के एटीएम की संख्या कितनी है? इसका आंसर होंगे 914 विदेशी बैंकों की एटीएम की संख्या। एक दो घट बढ़ सकता है, हो सकता है बंद हो जाए या अभी नया खुल जाए। तो देश में अभी कुल एटीएम 2,22,000 है, सरकारी इसमें से 1,36,000 है, निजी एटीएमों की संख्या 63,034 है, विदेशी 914 और बाकी अन्य हैं। तो मित्र केबीसी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिए, और कोई प्रश्न हो कमेंट में जरूर लिखिए। अगला वीडियो भी 3rd क्वेश्चन पर आने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ केबीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसके लिए जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दे, और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर वाला घंटी, उसको भी प्रेस कर दे, जरूरी है। तो इससे हमारे वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहेंगे और तैयारी करते रहे केबीसी का। धन्यवाद।